Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। हम जो हमारी पिछली वीडियोस थी उनमें हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसे हमने कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे वेपर प्रेशर लोअरिंग के बारे में पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आपकी डेली लाइफ में भी काफी ज्यादा यूजफुल होती है। वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। किसी भी लिक्विड का बात करें हम, बॉइल आपको पता है जब वो उबलना स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो एग्जैक्ट साइंटिफिक डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की वो ये होती है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड के वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। जैसे हमारा कोई भी आसपास का जो प्रेशर है उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब लिक्विड को हीट करते हैं हम तो लिक्विड क्या होगा, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होने की कोशिश करेंगे, एनर्जी मिलेगी उनको, काइनेटिक एनर्जी, तो वो एस्केप करने की कोशिश करेंगे, लिक्विड की जो सतह है उसको छोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो जिस टेम्परेचर पे जो वेपर्स हैं, जो लिक्विड से जो वेपर बने, एक तो वेपर जो ड्रम होती है वो होती है आपका गैसियस फॉर्म ऑफ ए लिक्विड। किसी भी लिक्विड की जो गैसियस फॉर्म होती है उसको आप बोलते हैं वेपर। तो जब वो वेपर्स का प्रेशर बाहर वाले जो प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होता है, जब भी आप नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, जब भी आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं लिक्विड सोलवेंट के अंदर तो सोलवेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से। अब ये देखो, वेपर प्रेशर हो गया कम। डेफिनेशन है हमारी बॉइलिंग पॉइंट की कि जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर के। अब पहले सोलवेंट था, सपोज कोई प्योर सोलवेंट था, वाटर है, हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या हो रहा है वो आपका 100 डिग्री जब टेम्परेचर आया उस टाइम पे जो वाटर के वेपर्स थे उनका प्रेशर इक्वल हो जा रहा है जो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसके। लेकिन अगर हम उसमें कोई सोल्यूट ऐड करते हैं नॉन वोलाटाइल, जैसे सपोज हमने उसमें नमक ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो नमक ऐड करने से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो गया, वाटर का वेपर प्रेशर कम हो गया तो एटमोस्फेरिक जो प्रेशर था उसके कंपैरिजन में वेपर प्रेशर क्या है, कम है। तो हमें और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। और ज्यादा क्यों हीट करना पड़ेगा? ताकि जो वेपर्स का प्रेशर है जो कम हो गया था वो फिर से आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। तो उसके इक्वल लाने के लिए हमें और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो और हीट करना पड़ेगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, इंक्रीज हो गया। जो प्योर वाटर के केस में जो वाटर का वेपर्स हैं वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होते हैं 100 डिग्री पे। अब उसमें आप नमक डाल देंगे या कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है। अब वेपर प्रेशर फिर से एटमोस्फेयर वाले प्रेशर के इक्वल लेके आना तो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो 100 तो हम पहले ही दे रहे थे, अब 100 से थोड़ा सा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मींस जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमेशा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मींस एक प्योर सोलवेंट है और एक आपका सोल्यूशन है, तो आपका जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसलिए आप नॉर्मली जो वाटर है, वाटर के अंदर बहुत सारे आपको पता है जो मिनरल्स, सी वाटर, उसमें बहुत सारे सोल्ट्स पड़े होते हैं। तो जो सी वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, उसका ज्यादा होता है। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी प्रॉपर्टी भी है आपका। अब ये वही चीज आगे जो भी बताइए कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है आपका प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। और जो डिफरेंस होता है, जो आपका जितना सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से हम प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको माइनस करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की कितना एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में वो आ जाता है। अब इसका एक, मैं जैसे अभी इसमें तो नहीं है, नोट्स में, बुक में भी नहीं होगा, एक एप्लीकेशन है। एक आपसे ये पूछा जाता है कई बार, जैसे आप हिली एरिया में जाते हैं वहां पे आपका जो खाना बनाते हैं जनरली वो प्रेशर कुकर का यूज से ही बनाते हैं। अगर आप नॉर्मल हीटिंग से आपका, जैसे आप सिंपल बनाते हैं विदाउट प्रेशर कुकर भी घरों में खाना बनता है, अगर हिली एरिया में बिना प्रेशर कुकर के खाना बनाया जाएगा तो खाना मोस्टली आपका क्या है, कच्चा रह जाता है, अच्छे से फूड प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो वहां पे आपका क्या है, यूज ऑफ प्रेशर कुकर एसेंशियल है हिली एरिया में। वो क्यों है आपको पता है, जितना हम ऊपर जाते रहते हैं हाइट जितना ज्यादा होगी उतना ही वेपर प्रेशर क्या है, आप जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, कम होता जाता है। आपको ये पता ही है। और जैसे आपका माउंटेन्स पे जाएंगे तो वहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर और भी कम होता है।
और जितना मतलब जितनी ज्यादा हाइट होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है उतना ही कम होता गया। अब बॉइलिंग पॉइंट की आपकी डेफिनेशन है कि टेम्परेचर जिस पे आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूंकि कम हो गया, जैसे हाइट पे गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो गया, तो इसका मतलब हमें थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी जिससे आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जो सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस था जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप हिली एरिया में करेंगे आप बॉइल वाटर को ओपन में, तो वो आपका 100 डिग्री से पहले ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर ओपन आपका जो बर्तन है उसमें आप खाना पकाओगे तो वाटर तो जल्दी बॉईल हो जाएगा, और आपका खाने के लिए जितना जो आपका जो फूड मटेरियल था उसको जितना आपको हीट चाहिए थी वो मिल नहीं पाएगी, तो आपका खाना क्या रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा। इसलिए प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है हिली एरिया में, क्योंकि प्रेशर कुकर पे तो क्या होता है, फिक्स आपका जब प्रेशर मिलेगा उसको तभी ही वो आपका सीटी, जो कुकर सीटी लगाता है तभी लगा पाएगा। तो इसलिए जो कुकर है, प्रेशर कुकर है, उसका यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू ओपन। आपका जो ओपन कुकिंग है उसके कंपैरिजन में प्रेशर कुकर से कुकिंग आपका ज्यादा फायदेमंद होती है आपका, और एक टाइम भी ज्यादा लगता है। आपका ये ध्यान रखना, प्रेशर कुकर में भी आपका ज्यादा हाइट पे करोगे तो वहां पे आपको खाना बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। ये आपका मैथमेटिकल आपका जैसे ये दिखा रखा है, वैसे कई बार क्या है आपका एज ए एंटी फ्रीज एजेंट वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल का मिक्सर डाला जाता है गाड़ी के इंजन में। वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इनका मिक्सर होता है जो वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल का, ये एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। एंटी फ्रीज की तरह क्या काम करता है, मीन्स एक तो इजिली फ्रीज नहीं होने देता, जमने नहीं देता, और एक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। मींस आपका जब भी आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं हमेशा ये चीज ध्यान रखना, अगली प्रॉपर्टी भी आएगी हमारी, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा घट जाता है। तो आपका एक तो कूलिंग सिस्टम में आपका वाटर को फ्रीज नहीं होने देता, उसका फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। सेकंड, आपका समर्स में गर्मियों में क्या हो जाता है, इंजन ओवर हीट होने के चांस रहते हैं कि इंजन ओवर हीट हो गया, तो ये क्या करता है, उसका ओवर हीटिंग को मेंटेन करता है। वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल का मिक्सर डालेंगे तो वो क्या है आपका 100 डिग्री के बजाय वो 100 डिग्री पे बॉईल नहीं आएगा, उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, तो ओवर हीटिंग भी आप बचा सकते हैं आप इससे आपका एंटी फ्रीज एजेंट डाल के, जैसे न्यूमेरिकल है जनरली। अब आपको ये वैसे मैंने ये भी बताया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो नंबर पे डिपेंड करती है सोल्यूट पार्टिकल्स के, ना कि आपका नेचर पे। अब जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल, दिखने में आपको लैंग्वेज लगेगी काफी डिफिकल्ट है जैसे ये लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। ये आ जाता है यू हैव 500 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, Na2SO4, Na3PO4 एंड Al2SO4 का थ्राइस, विच सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है, एक में NaCl डिजोल्व कर रखा है, एक में Na2SO4 डिजोल्व कर रखा है, एक में आपका Na3PO4 डिजोल्व कर रखा है, और एक में आपका Al2SO4 का थ्राइस डिजोल्व कर रखा है। कंसंट्रेशन सेम है, सब में क्या है 500 ml ले रखा है और 1 मोलर है, मींस 1 मोल प्रेजेंट है आपका 500 ml टोटल सॉल्यूशन के अंदर। तो ये पूछा है किस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा, जिसमें नंबर ऑफ, जब कंसंट्रेशन सेम है तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जिसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। अब NaCl है, साल्ट की फॉर्म में Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो दो बने आपके आयन। Na2SO4 है तो दो Na पॉजिटिव आ जाएंगे और एक SO4 का आयन, टोटल 3 आयन हो गए, A में 2 आयन, B में 3 आयन। जो C था Na3PO4, एक PO4 3 नेगेटिव, एक आयन, 3 Na पॉजिटिव के आयन, तो टोटल 4 आयन। अब D है Al2SO4 का थ्राइस, मींस दो तो एल्यूमिनियम के आयन है और आपके 3 सल्फेट आयन्स हैं, तो टोटल आपके कितने हो गए, 5 आयन्स। तो जिसमें नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा है तो आपका वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का, जो डेल्टा टी बी है, जो डेल्टा टी बी है वहां पे ये है आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मींस आपका कितना चेंज हुआ। अगर आपका सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से आप सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी, टी मींस टेम्परेचर, बी मींस बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा मींस चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। वो इक्वल होता है आपका के बी इंटू सी, सी है कंसंट्रेशन और के बी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट।
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, और जहाँ पे जो सी कंसंट्रेशन है वो जनरली सी की जगह हम स्मॉल एम ले सकते हैं, क्योंकि वो होती है आपकी मोलालिटी। मोलालिटी में होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एम मोलालिटी। समटाइम्स आपका अगर इलेक्ट्रोलाइट का केस है, जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपका डेल्टा टी बी इक्वल टू होगा के बी इंटू एम। और अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स जो आयंस में टूट सकते हैं, उसमें आता है आई, आई इंटू के बी इंटू सी एम। आई आपका ये हो गया आपका नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, आपका नंबर ऑफ आयंस के केस में आ जाता है आयन। तो जैसे नॉर्मल आपका, अब आपका आगे टर्म्स आएंगी, जैसे अगर आपका वेपर प्रेशर, जब भी आपका देखो कोई भी कंडीशन है आपकी, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है आपका, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, और आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होएगा, क्योंकि नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम उसको 1 एटमॉस्फेरिक लेके चलते हैं। अब वो तो फिक्स है आपका 1 एटमॉस्फेरिक। अब वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसको बोलते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर सपोज वेपर प्रेशर ज्यादा है किसी कंपाउंड का, ज्यादा वेपर कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, कम। अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा। जब ज्यादा हीट करना पड़ेगा कि वेपर आपके इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब न्यूमेरिकल्स हैं इसके कुछ, जैसे एक न्यूमेरिकल है, फर्स्ट एग्जांपल है आपका नेप्थलीन है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता है C10H8 होता है, 10 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो इसका मोलिकुलर मास कोई हो जाएगा आपका ये 128, तो मोलर मास हो गया इसका 128 ग्राम। इसको डिजोल्व किया गया है बेंजीन में। अब बेंजीन का आपको पता है मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6, तो मोलिकुलर वेट हो जाएगा 84 ग्राम। तो until a naphthalene is dissolved in benzene, until 0.1 molar solution is attained, benzene's normal boiling point is 80.2 degrees Celsius. Its boiling point elevation is constant is 2.61 degrees Celsius. What is the new boiling point? इसमें क्या बताया गया है आपका कि जो प्योर बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 80.2 डिग्री सेल्सियस। जो कांस्टेंट है के बी बेंजीन के लिए, उसकी वैल्यू दे दी है। आपको ये बताया कि नेप्थलीन ऐड किया है बेंजीन के अंदर, पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलल। तो आप नया बॉइलिंग पॉइंट बताओ। नए बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया। वो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी आपको दे रखा है 2.61, और मोलालिटी आपको दे रखी है 0.1 मोलल। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो आ जाएगा चेंज इन आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो इतना 0.261 डिग्री आ गया ये, तो मींस इतना बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। पहले था 80.2, तो उसमें जो जितना बढ़ेगा वो ऐड कर देंगे, तो 80.2 प्लस 0.261, तो जो नया बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या आ गया 80.461। तो मींस प्योर बेंजीन का आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80.22 डिग्री सेल्सियस, और अगर उसमें आपका 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना देंगे नेप्थलीन के साथ, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 0.261 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। तो बाकी ये आपका था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।